देश में जो कानून वक्त संशोधन पास हुआ, इसको लेकर देश भर में विपक्ष जिस प्रकार का नैरेटिव बनाना चाह रहा है, जो कि उसकी हमेशा आदत में रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से देश भर के अंदर कोई भी कानून पास होता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है, चाहे वो महिलाओं के हित में हो, चाहे युवाओं के हित में हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के हित में हो, चाहे देश के हित में हो। वो एक मन बना चुके हैं कि किसी भी प्रकार से देश के अंदर अच्छा बिल हो, चाहे वो कैसा भी बिल हो, उसका विरोध करना। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि जब सीए का कानून आया तब इन्होंने विरोध किया। देश में एक माहौल जिस प्रकार का बनाया और उस समय कहा कि इस्लाम या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनको देश से निकाल दिया जाएगा इस कानून को अगर पास कर दिया गया तो। चाहे 3 तलाक का आया हो तो उसके अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया, धारा 370 हटी तब भी ऐसा ही किया। तो कुल मिलाकर इस देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाने की एक षड्यंत्र के रूप में जिस प्रकार से विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही विपक्ष भाषा बोलता है। और इसको लेकर जन जागरण के तौर पर मुझे लगता है कि देश के अंदर आज जिस प्रकार से अल्पसंख्यक भाई ही जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि ये कानून बना है वो हमारे हित में बना है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता और कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो देश भर में इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के अंदर जिस प्रकार से गरीबों की कल्याण की बात कही गई है, ऐसे अल्पसंख्यक भाई जिनकी ज़मीन वक्फ के नाम पर, जो अल्लाह के नाम पर ज़मीन दे देता है, दान की हुई ज़मीन है, उस दान की हुई ज़मीन के ऊपर कई ऐसे समाज के ठेकेदार या राजनीतिक रसूखदार जो विपक्ष के लोग हैं, उसमें कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, सब इस वक्त की संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं। और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वो वक्त की संपत्ति के लुटेरे हैं जिन्होंने इस संपत्ति पर कब्जे कर रखे हैं। और उन संपत्तियों पर वो स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए या तो कोई शॉपिंग मॉल बनाकर अपने स्वयं के लिए लाभ ले रहा है, या वो कोई कॉलोनियाँ काट कर अपने निजी काम में ले रहा है। और इस प्रकार से कि उस ज़मीन के ऊपर कब्जे करके और बैठे हैं, उन सब ने जिस प्रकार से लूटी है, इसको लेकर इस कानून के अंदर ये किया गया है कि आने वाले समय में ऐसे लुटेरों से ज़मीन वापस लेके और जो गरीब तबके के जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उनके वो ज़मीन काम आए। उन ज़मीनों के ऊपर आने वाले समय के अंदर अनाथालय बने, विद्यालय बने, हॉस्पिटल बने, ताकि वो वहाँ पर इसका फ़ायदा ले सके। जो ज़मीनें जो हथियाई गई, जिनके ऊपर कब्जे किए गए, उनको छुड़वाना। और ये सारी चीज़ें जब हो रही है तो ऐसे लोग जिन्होंने, वो चाहे कांग्रेस के हो, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, उनके पास भी लगभग 30,000 एकड़ ज़मीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। ऐसे ही मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी लगभग 3,000 से अधिक एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, स्वयं के निजी काम में ले रहे हैं। और इसके अंदर जो ज़मीन है वो कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने जो वक्फ में दान दी हुई संपत्ति पे कब्जे कर रहे हैं, वो हिंदुओं की ज़मीन पे भी कब्जे कर रहे हैं। तो ईसाइयों की ज़मीन पे हो, चाहे वो सिख की हो, और उन्होंने मुसलमानों की संपत्ति है उन पे भी, उनको भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से गिद्ध की नज़र होती है, वैसी इनकी नज़र है कि जहाँ भी मौका मिले उसको हड़प लो। ऐसे कांग्रेस के कल्चर के लोग आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये निगाह लगा के बैठे थे इनके ऊपर, और हमेशा मुस्लिमों को उन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सच्चर की जो कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी,
उसने चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला के उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत पिछड़े हुए हैं और वो उनके लिए काम करने की आवश्यकता है, और उनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 6 में आई और 2013 तक इनकी सरकार थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। एक जरूर इनको कहा गया, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार देश के जरूरतमंद व्यक्ति गरीब का है। 8,70,000 एकड़ हो गई, और उनकी आय 2006 के अंदर जो थी वह 163 करोड़ थी, और आज उसकी आय बढ़कर 166 करोड़ हुई। जमीन डबल हो गई, डबल से भी अधिक हो गई, लेकिन आय सिर्फ 3 करोड़ बढ़ी। ये पैसा बाकी का जाता कहाँ है? ये पैसा ऐसे जो समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं, या जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने इन वक्त की संपत्ति पे अपना अधिकार जमा किया और खुद की बिल्डिंगें बनाकर या शॉपिंग मॉल बनाकर बैठे हैं। उनके ऊपर आगे जाके कार्रवाई होके और इसको गरीबों तक उसका लाभ मिले, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं। तो इस बात को लेकर उनको तकलीफ है, और विपक्ष को अगर तकलीफ होती है गरीब को न्याय देने के अंदर, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें अच्छा है कि ऐसे लोगों को तकलीफ होनी चाहिए। वो विरोध करने वाले विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनको आने वाला कल है जो उनको दिख रहा है कि कैसा हमारा होने वाला है। लेकिन गरीब के न्याय के लिए हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए, और ये कानून उनके हित में आया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी। ऐसा है कि कोई भी अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट अपनी कार्रवाई करता है, कोर्ट अपना बात करता है। अभी 5 तारीख को उनका निर्णय आएगा, वकील अपनी बात करेंगे, तो ये कोर्ट के अंदर बात चल रही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आने वाले समय के अंदर यही तो जन जागरण करना है कि जिस प्रकार का नैरेटिव उन्होंने सीए के कानून के अंदर बनाया, धारा किसान आंदोलन के समय में बनाया, या उन्होंने उस समय जो नैरेटिव बनाया था 3 तलाक के समय में देश में एक अराजकता का माहौल बनाने का, उसी लिए आज ये जन जागरण अभियान के तहत, ताकि भविष्य के अंदर ये कानून जब आ जाए और इम्प्लीमेंट हो तो उनके विरुद्ध, उनके सामने जो खड़े लोग हैं जो इनको भ्रमित करने का प्रयास करें, उनके बीच में हम जाकर उस बात को बताने के लिए ही ये जन जागरण अभियान किया जाए। और ऐसे अल्पसंख्यक गरीब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर आबादी मुस्लिमों की है 15%, और 15% आबादी में से जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है देश के गरीबों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर आबादी 15%, और उनको योजना का लाभ मिला 32%। उज्ज्वला योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ मिला 36%। किसान सम्मान निधि की योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ इनको मिला है 35%। जनधन अकाउंट खोलेंगे जिसके अंदर आबादी 15% और इनको योजना का लाभ मिला 42%। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो योजना, इनकी आबादी 15% और उनकी योजना का लाभ लेने वाले 22%। इस प्रकार से हर योजना का, अगर चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे घर घर कनेक्शन की बात करें, तो ऐसे देखा जाए तो लगभग 30 से 35-40% योजना का लाभ जो मिला है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को मिला है।